अभी कितने सारे हम लोग क्रिकेटर देखते हैं या हम लोग फिल्म स्टार देखते हैं, ठीक है। अब उनके पास जब वो मतलब उनके लास्ट टाइम आता है, एज हो जाती है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी कला का क्या फायदा जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। अभी आज हम लोग कुछ जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे यहाँ पे शेफ लोग हैं ना, उनके कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे नहीं मालूम कि वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या क्वेश्चन करते हैं, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, ठीक है, और जो भी बिजनेस रिलेटेड, मैं उन लोगों को सही ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए जी, पूछिए। तो शेफ, मेरा एक सवाल था आपसे कि हमें ना क्रूज शिप पे जाना था। अच्छा। तो वहां पर ऑलमोस्ट हमने जो देखा है कि 5 स्टार का एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है। तो मतलब हमारे पास तो अभी ऐसा कोई 5 स्टार का है नहीं, हमने रेस्टोरेंट वगैरह में ही काम कर रखा, कैफेज वगैरह। हाँ हाँ, तो हम मतलब कैसे जा सकते हैं? ठीक है। अभी मैंने कुछ शिप में कम से कम 7-8 साल काम करा है, ठीक है। ये संजीव भी मेरे साथ है, इसने भी कम से कम 5-6 साल इसने भी यूएस में काम करा है। मैंने ऐसे भी जो वहाँ पे शेफ को देखा या कॉमी लेवल पे देखा जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमको क्रूज में जाना है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब वो लोग जा सकते हैं तो फिर तो 5 स्टार का एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता ना। एक टाइम होता था, जैसे कि मैं अगर आप आज ये कोरोना से पहले की बात करूँ या पहले की बात करूँ ना, या मैं आपसे 8-10 साल पहले की बात करूँ ना, तो जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, उनका जो एक क्वालिटी का लेवल था ना, उतना नहीं था, ठीक है ना। जी जी। वहां पे काम उस लेवल का नहीं होता था, सिर्फ एक 5 स्टार होटल के अंदर एक लेवल का काम होता था जी। तो जो बाहर की कंपनियां थी उनको लगता था कि भाई अगर कोई है, अगर उसने शिप के अंदर अगर उसको हमको रखना है तो हम ऐसे कॉमी को या शेफ को रखेंगे जिसके पास एक 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब कि उसको वो चीजें पता है। बट अगर आप देखोगे ना, एक 5 स्टार होटल से अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है जो कॉन्टिनेंटल का खाना सर्व करते हैं। दिल्ली में आप देख लीजिए, मुंबई आप देख लीजिए ना, अगर आप जाके इंटरव्यू दे रहे हो और आप बता रहे हो कि भाई मैं इस रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूं, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है ना, तो आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। जरूरी नहीं कि आप 5 स्टार होटल में ही नौकरी करो, तभी जाके आपको मिलेगा। बट ये होता क्या कि जैसे कि आप लोगों को कई ऐसे फेक लोग भी मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे 5 स्टार होटल। हाँ सर, कई बार ऐसा भी हुआ है कि बीच में पैसे वैसे मांगते हैं। हाँ, ठीक है, तो आप हमें 2 लाख रुपए दे दो, हम आपको लगवा देंगे। अब होता क्या ना, जैसे आपको किसी ने बोला कि भाई 5 स्टार का एक्सपीरियंस होगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। अब आपके पास नहीं है, तो अब आपसे वो बोलेंगे कि भाई आपके पास 5 स्टार का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हम आपको नौकरी लगा देंगे, बट अब आपको 2 लाख रुपए देने हैं। अगर आपके पास 5 स्टार का एक्सपीरियंस होता तो आपकी क्या पता बिना उसके काम चल जाता, बट अब आपको 2 लाख रुपए देने, ठीक है। तो ये सब चीजें फेक होती है, घूम फिर के आपके नॉलेज के ऊपर। अभी जैसे मैंने 3 कंपनी 4 कंपनी बदली, ठीक है, मैंने कहीं कुछ पैसा नहीं दिया आज तक। जो भी पैसा लगाए मेरे पासपोर्ट पे लगाए, जो मैंने सीडीसी बनाए उस पे लगाए, मेरे जो मेडिकल होता है, टिकट्स होता है, पहले तो टिकट्स भी फ्री होते थे, अब तो टिकट्स के लिए आपको पैसे पे करने, वीजा के लिए पे करना, पहले तो सब फ्री होता था क्योंकि पहले कैंडिडेट नहीं मिलते थे, अब तो भर भर के कैंडिडेट है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को बता रहे हो कंप्लीटली फेक है। आप अपनी पैसे लगते हैं, मैं नहीं कह रहा पैसे नहीं लगते, बट जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उस चीजों के लिए लगते हैं। आप कोई बोले कि मैं 2 लाख रुपए देके आपको शिप में नौकरी लगा दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप थर्ड कॉमी है तो भाई आपको थर्ड कॉमी की नौकरी मिलने वाली है, उससे ज्यादा आपको तनख्वाह नहीं मिलने वाली है। तो इन बेसिक चीजों आपको ध्यान रखना है। ओके सर। और कुछ आप बोल रहे हो ना, ये समझने में मेरे को ना कम से कम 15 साल लग गए, सच में बताऊं, ठीक है ना। मुझे भी लगता था जब मैंने स्टार्टिंग करी कि मैं कहीं का एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाऊं, कहीं का मैं शू शेफ बन जाऊं, जल्दी से मेरा प्रमोशन हो जाए, जल्दी से मैं विदेश चले जाऊं, ठीक है। और मैंने मेहनत भी करी और मैं ये सारी चीजें भी करी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं इस संजीव कपूर के साथ काम कर लूंगा तो मैं एक अच्छा शेफ बन जाऊंगा, मैं इसके साथ काम कर लूंगा मैं अच्छा शेफ बन जाऊंगा, ठीक है ना। बट वो मेरे सिर्फ मन की धारणा थी। सच में बताऊं, अभी जैसे मैं इस लेवल पे हूँ, हम लोग बहुत भगवान की इच्छा से, ठीक है, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करना है। बट जो क्लियरिटी थी वो मेरे को इतने सालों के बाद आई, ठीक है ना। आप कुछ भी कर रहे हैं, एक अच्छे शेफ का मतलब क्या होता है कि आप इंडिविजुअल नहीं हो। जब आप बोलते हैं ना अच्छा शेफ, आप इंडिविजुअल नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। अभी जैसे मेरे साथ आप लोग यहाँ पे हो, कितने सारे हमारे रेस्टोरेंट ऑलरेडी रन कर रहे हैं, मेरी खुद की अपनी सेपरेट टीम है। जब आप एक टीम में काम करते हो ना, तब जाके आप एक रिजल्ट निकाल के लाते हो, ठीक है। अच्छे शेफ का मतलब क्या है कि आप एक चीज को अच्छे से चला पा रहे हो। बट उससे पहले क्या है, आप खुद ही एक अच्छे इंसान हो, ठीक है ना। आप एक अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसान का मतलब क्या है कि आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। सारे नॉलेज का मतलब है कि जो जिस फील्ड में आप हो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए।
और उस नॉलेज को आपको सब तक पहुंचाना है। जब आपका वो नॉलेज सब तक पहुंचेगा ना, तब जाके लोग आपको जानेंगे। जब आपको लोग जानेंगे ना, तब आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी, ठीक है, अच्छा काम भी मिलेगा, लोग ही आपके पास आएंगे। तो आपको पहले अच्छा बनना है। अच्छा आपको जो काम आएगा, जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, तो जो मुझे पता था मैं वो बता रहा हूँ। मुझे तो ये पहले भी पता था ना, पहले भी मेरे को पता था अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट पहले कोई सुनने समझने वाला नहीं था। जब से हम लोग यूट्यूब पे आने, तो अब आप लोग इतने लोग कनेक्टेड, अभी ये आए हैं, ठीक है, ये बोलते मैं आपको कानपुर से आए हैं, ठीक है, कोई बोलता मैं आपको 5 साल से देख रहा हूँ, ठीक है, आज कोई मेट्रो में एक शेफ मिल गया आप लोगों, ठीक है, तो अब लोग आपको जान रहे हैं। तो वो जान कब रहे, जब मैं उनको कुछ बता रहा हूँ, है ना। जब तक आप बताओगे ही नहीं, अभी जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हो, आप एक छोटे आउटलेट में हो, आउटलेट छोटा मतलब कि एक लेवल पे हो, तो उसमें आपको क्या करना, आपको जो मालूम है आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है। जब आप यहाँ पे शो करके दिखाओगे, फिर जाके ऑनर्स को पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है, और फिर उस चीज को आपको ना डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करने का मतलब है इन अ वीडियो फॉर्मेट, इन अ ऑडियो फॉर्मेट और इन अ रिटन फॉर्मेट। जो भी आप कर रहे हो, आपको उसको लिखित में रखना है। लिखने के बाद आप चाहे उसको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो, वीडियो बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है। जब वो यहाँ से छोटी सी निकली हुई चीज ना, फिर वो बाहर मीडिया में जाती है ना, मतलब लोगों को पता चलती है, तब लोगों को पता चलता है कि भैया ये एक सूर्यकांत, आपका नाम आई थिंक है सूर्यकांत है, जो कि इसका यहाँ का शेफ है और वो इतनी सारी चीजें करता है। मैं गूगल में काम करता था, मुझे कोई नहीं जानता था, ठीक है। जब मैं अब कहीं काम नहीं करता, मुझे हर कोई जानता है, सारे, ठीक है। तो ये है, तो जब आपकी जो चीज है, आपका जो नॉलेज है, जब सब लोगों को पता चल रहा है ना, तब आपकी जाके आपको पैसा भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, और आपको इज्जत भी मिल रहा है। और एक शेफ को यही चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ नाम के, अब मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ, मेरे जेब में 2 रुपए नहीं है, तो भैया मैं करा क्या है। ऐसी कला का भी क्या काम है जो कि आपका पेट ही ना पाल पाए, ठीक है ना। अभी कितने सारे हम लोग क्रिकेटर देखते हैं या हम लोग फिल्म स्टार देखते हैं, ठीक है। अब उनके पास जब वो मतलब उनके लास्ट टाइम आता है, एज हो जाती है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी कला का क्या फायदा जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो इच्छाएं पूरी कब होगी, जब पैसे आएंगे। और पैसे कब आएंगे, जब आपको लोग जानेंगे, ठीक है। तो एक अच्छे शेफ का मतलब ये था। तो ये आप लोगों के आंसर्स थे। बाकी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, अगर कुछ आपको समझ नहीं आता तो वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट, ठीक है। चलिए जी, जय हिंद।